बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो, एक भाई ने पहले भी कहा था, हकीम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि खारिश पर मुझे कुछ बताइए। खारिश पर मैं सीधी सी बात है, कुछ और मसरूफियत होती बहुत ज्यादा, मेरे जहन में नहीं रहा। आज फिर उनका मैसेज आया था तो मुझे मेरी असिस्टेंट ने बताया कि सर वो कह रहे हैं हकीम साहब कि मुझे वीडियो बना के दें। तो बरादर, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आम मरीजों के लिए जो बनाते हैं वो तो हम खुली खुली बता देते हैं, लेकिन मैं आपको जरा थोड़ा सा तफसीलन बता दूं प्लीज। खारिश कभी भी किसी एक ही मेडिसिन से खत्म नहीं होती, ये जहन में रख लें। जब तक आपकी डायग्नोज सही नहीं होगी ना, खारिश खत्म नहीं होती। ऐसी ढीठ बीमारी है ये, ऐसी ढीठ बीमारी है कि ये जल्दी जान नहीं छोड़ती अगर आपकी डायग्नोज सही नहीं है। अब डायग्नोज आपने क्या करनी है कि पेशेंट को पहले तो कंफर्म करें कि क्या उसे सफरावी खारिश है, जिसे नजरिया में गुद्दी खारिश कहते हैं, या यूनानी वाले हम जो सफरावी कहते हैं कि सफरावी खारिश है, या वो सौदावी खारिश है। जैसी खारिश होगी वैसी ट्रीटमेंट करेंगे तो मरीज ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब ये देखें, दो तरह की खारिश ज्यादा आ रही है, सौदावी आ रही है या सफरावी आ रही है, यानी कि या तो गुद्दी आ रही है या उजलाती आ रही है। मेरे पास जो जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं, इनको अमूमन असाबी किस्म की खारिश होती है। इनको अगर आप त्रिफरा वगैरह या ऐसी चीजें देते हैं तो वो मरीज ठीक होता है, वरना अदरवाइज वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके शुगर की वजह से खारिश हो रही होती है तो वो ठीक हो जाते हैं। वरना ऐसे ऐसे मैंने देखे कि उनके धप्पड़ पड़े होते हैं जिस्म के ऊपर, इतने इतने मोड़े रोड़े बन जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चल जाए पॉइंट की तरफ कि खारिश के लिए जो मैं आपको बताने लगा हूं, डायग्नोज आप करेंगे, लेकिन मैं तकरीबन अमूमी तौर पर ये ऐसी खारिश जो आ रही है जो है उसके मुताबिक ये फार्मूलेशन सेट है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे तकरीबन मरीज ठीक हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके भी पेशेंट जो है वो ठीक होंगे। पहले मैं आपको लगाने के लिए फार्मूलेशन बता दूं कि अगर आपने जो फार्मूलेशन है वो लगाएंगे क्या। रसौंत मुसफ़ा, गंधक आंवला सार, बाबची, कमीला, मुर्दा संग, हर एक 10-10 ग्राम, नीला थोथा, सुहागा सफेद 3-3 ग्राम। ये तमाम अद्वियात ले लेंगे, इनको बारीक पीस लेंगे आप, जक जान अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। इसके अंदर ये जहन में रखें कि ये खाने के लिए नहीं है, इसके अंदर नीला थोथा है, खाना नहीं है, ठीक है। सरसों का तेल लेंगे 1 पाव, ये तमाम अद्वियात उसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करना है, पकाना नहीं है इनको। मिक्स करके धूप के अंदर रख दें, धूप लग जाए इसको अच्छी तरह। फिर आपने यहां से नीचे, गर्दन से नीचे नीचे यहां पर नहाएं। नहाने के बाद, जिस्म को खुश करने के बाद, ये पूरे जिस्म पर आपने लगा लें, यहां से लेकर नीचे नीचे पूरे जिस्म पर, आगे पीछे हर जगह पर लगाएंगे आप। और उसके बाद हाथों को आप साबुन से अच्छी तरह धो लेंगे। इसको रात को फिर दोबारा लगाना है और दूसरे दिन सुबह के टाइम पर नहा लें, कपड़े चेंज करें और जो नए कपड़े दूसरे कपड़े पहने उन कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करें। इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर कपड़े ज्यादा होते हैं। जब कपड़े ज्यादा होते हैं तो ये जो जरासीम होते हैं ये मुख्तलिफ कपड़ों में लग जाते हैं। अगर आप कपड़े चेंज नहीं करते और उनको सही तरीके से गर्म प्रेस नहीं करते आप, या उनको गर्म पानी से नहीं धोते, डिटॉल वाले पानी से नहीं धोते, तो जरासीम मरते नहीं है और ये खारिश जल्दी जान नहीं छोड़ती। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि साल से खारिश की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन खारिश उनकी जान नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खारिश जो है वो जान छोड़ जाती है। अब इससे आगे क्या, खाने वाली अद्वियात। अब खाने वाली अद्वियात के लिए आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि आपने देना क्या है। अब उसके लिए यह गया कि अगर सफरावी खारिश है तो प्लीज आप बहुत मोहतात रहेंगे कि आपने क्या देना है। आप उसको उस वक्त गर्म गजाएं नहीं देंगे, ना ही गर्म दवाई देंगे। लेकिन अगर आपकी सौदावी खारिश है तो तब आप उसको गर्म भी साथ दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सफरावी खारिश जो है उसके लिए बताने लगा कि अगर सफरावी खारिश है तो आप उसके लिए, उसको खाने के लिए क्या देंगे। छिलका रीठा, गंधक आंवला सार और हल्दी। छिलका रीठा, गंधक आंवला सार और हल्दी, ये 3 अद्वियात हैं। अगर सफरावी खारिश है तो आप ये बनाकर साथ देंगे और इसके साथ आप अक्सीर जिगर बाजार से ले लें, किसी भी कंपनी का बना हुआ अक्सीर जिगर, उनको साथ 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम देना शुरू कर दें।
इंशाअल्लाह ताला अजीज अगर आपने एहतियात रखी तो 15-20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह खारिश जान छोड़ देगी। अब आ जाती है सौदावी खारिश। लगाने के लिए तो आप यही लगाएंगे, लेकिन आप खाने के लिए साथ इसके साथ ये करेंगे कि यही छिलका रीठा, गन्नक आंवला सार, हल्दी, इसी के साथ दो चीजों का आप इजाफा और करेंगे, बाबची और काली जीरी। बाबची और काली जीरी का मजीद इजाफा कर देंगे आप, और आप इनको बराबर वजन ही लेंगे तमाम चीजों को। वो आपकी मर्जी है, 20-20 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसको 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देना है। ठीक है जी। अगर अकेली सफरावी खारिश है तब भी 1000 mg के कैप्सूल सुबह दोपहर शाम देंगे, और अगर सौदावी खारिश है तब भी लगाने के लिए वही तेल और खाने के लिए थोड़ी सी साथ चेंजिंग कर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अजीज खारिश में रब रहमत फरमाएगा ठीक हो जाएगी। अब इसके अंदर खाने पीने की एहतियात क्या करेंगे? अगर आप बड़ा गोश्त नहीं छोड़ते, बर्गर शवारमा पिज्जा नहीं छोड़ते, चटपटी चीजें नहीं छोड़ते, तो खारिश खत्म नहीं होती। यह तंग करती है, बहुत गंदी बीमारी होती है, जलील करने वाली बीमारी होती है कि कहीं पर भी बैठे हुए हैं, खजा खजा कर खारिश हो रही है, बहुत तंग करते हैं। बड़ा गोश्त, करेले, बैंगन, ये भी खारिश बहुत ज्यादा पैदा करते हैं। बर्गर शवारमा पिज्जा इनको नहीं खाएं। लेज पापड़ वगैरह नहीं खाएं। तेज मिर्च मसाले वाली चीजें नहीं खाएं। चिकन जो है उसको ब्रोस्ट नहीं खाएं, लेकिन सब्जी वगैरह डालकर उसको खाएं। अगर ये कुछ दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ खारिश खत्म हो जाएगी। मैं अपने क्लिनिक पर यूज करता हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि जो मैं फार्मूलेशन आपको बता रहा हूं ये मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता, ये मैं इस्तेमाल करता हूं। लेकिन बाकी ये है कि शिफा मेरा रब देता है, और दूसरा आपके सही डायग्नोज पर। अगर आपने सही डायग्नोज किया तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ शिफा होगी, लेकिन अगर आपने सही डायग्नोज नहीं किया तो मेरे भाई फिर उसके बाद मरीज दवाइयां खाता रहता है, वो आपको छोड़ेगा तो कहीं और। डायग्नोज करने पर कोशिश करें कि उसको प्रॉब्लम है क्या। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी नासर हो। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके किसी के साथ भला कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका